जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जो हम जय हिंद का नारा भारतीय लोग गर्व से लगाते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे का स्टार्ट किया था, जय हिंद का नारा। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक शहर हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के वकील थे। उन्होंने कटक शहर की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकीनाथ बोस को अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर का खिताब भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस के माता व पिता के कुल मिलाकर 14 संतानें थी। उनके माता पिता को मिलाकर कुल मिलाकर 14 संतानें थी। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी 9वीं संतान व 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। सुभाष चंद्र बोस को अपने सभी भाइयों में से सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र बाबू से था। शरद बाबू अपने माता पिता की दूसरी संतानें थे। शरद बाबू अपने माता पिता की दूसरी संतानें थे। तो अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा बैप्टिस्ट मिशन का प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल कटक में 1902 से 1909 तक और रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल कटक से 1909 से 1912 तक, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता 1912 से 1915 फरवरी 1916 तक, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता 20 जुलाई से 1917 से 1919 तक और फिट्जविलियम हॉल नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स बोर्ड कैम्ब्रिज, वहाँ पे 1919 से 1921 तक वो अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे। इतने सन में इस स्कूल तक, इतने सन में इस स्कूल तक, इतने सन में ऐसे ऐसे करके इन्होंने 1921 तक फिट्जविलियम हॉल नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स बोर्ड कैम्ब्रिज में 1919 से 1921 तक अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। सुभाष चंद्र बोस सन 1934 में ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस अपना इलाज कराने के लिए सन 1934 में ठहरे हुए थे ऑस्ट्रिया में। उस समय अपनी पुस्तक लिखने हेतु अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। जब सुभाष चंद्र बोस 1934 में ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने के लिए ठहरे हुए थे, तो उनको उस समय पुस्तक लिखने हेतु अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल से उनकी मुलाकात करा दी। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की तरफ आकर्षित हुए। उन दोनों में प्रेम हो गया। सुभाष चंद्र बोस एमिली की तरफ आकर्षित हुए और उन दोनों में प्रेम हो गया। सन 1942 में शादी कर ली। वियना में एमिली सेंकल ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी को तब देखा था जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। अब हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई, जिन्होंने अंततः आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण हस्तांतरित सुभाष चंद्र बोस को कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों परिशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस ने 22 अप्रैल 1921 में सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकारी नौकरी 22 अप्रैल 1921 में इस्तीफा दे दिया। वह भारत लौटे और स्वराज अखबार के जरिए बंगाल में कांग्रेस के प्रसार प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। साल 1923 में सुभाष बाबू कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस
1923 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथा कथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई तब अनीता पौने 3 साल की थी। जब इनकी मौत हुई थी 18 अगस्त 1945 में, तब उस समय उनकी बेटी अनीता बोस पौने 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है, अभी भी अनीता बोस जीवित है। सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र 48 साल थी। 48 साल की ही उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी अनीता बोस पौने 3 साल की थी, इनकी बेटी पौने 3 साल की थी। और सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बुलंद ही नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।